तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं शेषफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। और हम लोग का आज 5वां क्लास है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम कंसेप्ट जानेंगे। कंसेप्ट में क्या होता है, शेषफल किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, जब एक संख्या से, ठीक है, दूसरी संख्या में, जब एक संख्या से, ठीक है, जब एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है तो पूर्णतः अगर विभाजित नहीं होता, पूर्णतः अगर भाग नहीं लगता है या विभाजित नहीं होता, भाग नहीं लगता है, उसे शेष कहते हैं, उसे शेष कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, शेष कहते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे मान के चलिए हमको 20 में 5 से भाग देना, और यहाँ 21 में 5 से भाग देना, यहाँ 16 में 4 से भाग देना, यहाँ 16 में मान चले 3 से भाग देना, ठीक है। जब आप भाग देंगे इसमें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 5 चौके 20, यानी 4 बार में यह पूरा पूरा कट गया। लेकिन 21 में जब भाग दीजिएगा तो यह पूरा पूरा नहीं कटेगा, और इसमें 5 चौके 20 कट जाएगा, शेष बच जाएगा। यानी शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 1। इसी तरह देखिए 4 चौके 16, यह पूरा पूरा कट गया, कितना बार में, 4 बार में कट गया। लेकिन यहाँ 5 दिया 15, निशेष बच गया कितना, शेष देखिए 1 बच गया, ठीक है। तो यही चीज को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, जो शेषफल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपसे कोई भी पूछ दें जो 121 में 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो 121 में जब हम लोग 5 से भाग देंगे तो क्या इसको 121 को लिख सकते हैं आप 120 + 1, अब भागा इसमें 5। जब 5 से भाग देंगे तो 24 पंचे 120, पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना आपको 1 बटे कितना 5। तो यहाँ से जो ऊपर वाला बच गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेष। तो यानी शेष बराबर कितना बच गया 1। ये आपके आंसर हो गए। समझ गए हमारी बातों को कि नहीं। चलिए आइए बात करते हैं, अब शेषफल के बारे में कुछ और जानते हैं। चलिए अगला कंसेप्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। अगला कंसेप्ट है, जो अगर 4n में 6 से भाग दिया जाता है
तो शेषफल हमेशा 4 ही आता है। शेषफल हमेशा 4 ही आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में देखिए, जैसे 4 पर पावर 1 में अगर आप 6 से भाग देंगे तो होगा 4/6। यानी जब भाजक से भाज्य छोटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। तो यहाँ से अगर आप शेष की अगर बात करिएगा तो कितना हो गया, 4। अगर आप 4 की पावर 2 में 6 से भाग देंगे तो 4 चौके हो गया 16। 16 में जब 6 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 6 दूना 12, बचा कितना, 4 ही बचा। क्या अगर आप 4 के पावर 3 में 6 से भाग देते हैं तो 4 चौके 16, चौके 64। 64 में अगर आप 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 4 ही आ रहा है। ठीक है, अगर आप 4 के पावर 4 में अगर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 ही आएगा। क्यों, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256, और 256 में जब 6 से भाग दें रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। तो जब भी अगर 4 पर पावर n में 6 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो इस पे क्वेश्चन उठाया जाता है। तो 1-2 प्रश्न हम लोग कर लेते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा जैसे 4 पे पावर 6 पे पावर 8 में ठीक है 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। ठीक है, शेषफल क्या आएगा, तो आपने कंसेप्ट अभी पढ़ा है तो आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। 4 पर पावर 6 पावर 8 में अगर आप 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं हम लोग इसी बात पे। 4 पे पावर 12 पावर 6 में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या करेंगे, आपने अभी रूल पढ़ लिया है, जो 4 पर पावर दुनिया का कुछ भी हो जाए उसमें अगर हम 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा हमेशा 4 ही आएगा। समझ गए हमारी बातों को। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं इसी में। चलिए अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे और अगला कंसेप्ट क्या है देखिएगा। ठीक है, यदि a टू दी पावर n, यदि a टू दी पावर n में b से भाग दिया जाता है और b माइनस a बराबर 1 रहे, b माइनस a बराबर 1 रहे तो, ठीक है, तो 1 नंबर की बात करेंगे, इसमें कंडीशन लगेगा, यदि पावर विषम संख्या रहे तो शेषफल a आएगा, शेषफल a आएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, यदि
पावर सम संख्या रहे तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। ये दो कंसेप्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आइए अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो 27 पे पावर 87 में जब 28 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या आएगा, शेष क्या आएगा। ये आपके प्रश्न है ना। चलिए, जब प्रश्न है तो आप देखिए यहाँ पर कि इसका जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए 27 पे पावर क्या है 87, भागा कितना है 28, है ना। देखिए और यहाँ पे ए पे पावर n, अब देखिए यहाँ पे a बराबर कितना है 27 और b बराबर कितना है 28 और b माइनस ए अर्थात b माइनस ए यानी 28 माइनस 27 इक्वल टू कितना है 1 है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, a होगा। a का वैल्यू कितना है 27, ये ही होगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया रटे रटाए हुए, लेकिन इसको हम याद कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड मेथड इसको कैसे बनाएंगे, दूसरा मेथड से। ठीक है, सेकेंड मेथड से आप कैसे बनाओगे इसको, आइए क्या है प्रश्न अपना, जो 27 पे पावर कितना है 87 बटे कितना है 28, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 28 माइनस 1 पर पावर कितना 87 बटे 28, लिख सकते हो कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। जब 28 से 28 में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 0। अब इसमें तो भाग लगेगा नहीं, तो 0 माइनस 1 इजकल टू क्या -1, पावर कितना है विषम है 87 बटे कितना 28, अर्थात ये -1 बटे कितना हो गया 28, तो रिमाइंडर बराबर कितना हो गया 28 माइनस 1 इजकल टू कितना 27। समझ गए बातों को। तो अब इसका एक पॉइंट याद रखिएगा, नोट पॉइंट, याद रखिएगा, जब शेषफल ठीक है माइनस में आए तो भाजक में से घटाकर आंसर देना है। समझ गए बात को। चलिए अब इसी पर हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन और एग्जांपल ले लेते हैं। जब 26 पर पावर 27 में 27 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, आइए जानते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है 26 पे पावर 27 भागा कितना है 27। अब यहाँ पे a बराबर कितना है 26, b बराबर कितना है 27 और b माइनस ए बराबर 1 और n बराबर क्या है विषम, n बराबर क्या है विषम। तो आपका जो आंसर होगा फार्मूला के अनुसार वह a होगा। a कितना 26, ये आपके आंसर हो गए। लेकिन हमने क्या किया अभी सेकेंड मेथड बताया। सेकेंड मेथड क्या है, चलिए
आपका सेकेंड मेथड पे चलते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड से आप क्या सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन था आपका 26 पे पावर 27/27। क्या इस 26 को आप ऐसे लिख सकते हैं 27 माइनस 1 और पावर 27/27। 27 से जब 27 में भाग दिया तो शेषफल 0। अब देखिए 0 में से 1 गया, कितना हो गया, -1। -1 पे पावर क्या है यहाँ पे, विषम, बटे कितना 27। तो ये फाइनली कितना बचेगा, -1/27। तो रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो यहाँ से लिखेंगे आप शेषफल बराबर है। तो अभी जस्ट हम बोले हैं, पॉइंट लिखा दिए हैं, जब रिमाइंडर शेषफल में आता है तो भाजक से घटा के लिखेंगे। तो 27 माइनस 1 इजकल टू 26, ये आपके आंसर है। तो चाहे याद रहे ना रहे, आराम से हम बना सकते हैं, क्या कोई दिक्कत। चलिए, ये तो देखा आपने ए वाला। अब हम लोग 1 पर आते हैं। 1 कैसे आंसर आएगा, किस स्थिति में 1 आंसर आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न लिखते हैं, जब 140 पे पावर 146 में 141 से भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। तो शेषफल ज्ञात करें, ये प्रश्न। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं दोनों तरीका से। यहाँ 140 पे पावर 146 है, बटे कितना 141। अब यहाँ पे सारा चीज़ लिखिए। ए बराबर कितना हो गया 140, बी बराबर 141, बी माइनस ए बराबर, यानी इसमें से इसमें घटाइएगा तो 1 हो गया, और यहाँ पे एन बराबर क्या है, सम है। तो अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1। कोई दिक्कत, जब सम रहता तो आंसर क्या हो जाता, 1। चलिए अब इसका सेकेंड मेथड से हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आइए 100 क्या है 40 पे पावर 146 बटे कितना 141। क्या इसको हम लिख सकते हैं 141 माइनस 1 पर पावर 146 बटे कितना 141। जब इसमें हम इसमें भाग देंगे शेषफल 0, 0 माइनस 1 इजकल टू कितना -1 पर पावर 146 बटे कितना 141। और -1 पे पावर अगर सम रहता है तो उसका वैल्यू कितना आ जाता है 1। तो 1 बटे कितना हो गया 141। तो रिमाइंडर बराबर 1, और ये आपके आंसर है। ठीक है, अब 2 पॉइंट और याद रखना है यहाँ से, नोट पॉइंट। एकदम हर बातों को मैं जो है एकदम आपको लिखाते जाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको कोई तरह की दिक्कत ना हो। समझ रहे बात को कि नहीं, एक दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। आइए, -1 पर पावर अगर मान चलिए सम रहता है, सम रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, और -1 पर पावर अगर विषम रहेगा, क्या रहेगा विषम, तो इसका वैल्यू -1 रहेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग इसी पे तुरंत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, जब 29 पे पावर 40 में, जब 29 पे पावर 40 में 30 से भाग दिया जाता है, 30 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो शेषफल क्या बचेगा, एकदम बेसिक से। आइए दो प्रश्न हम लोग देखते चल गए। आइए यहाँ से देखते हैं, 29 पे पावर क्या है 40 बटा कितना है 30 है। अब यहाँ से a बराबर कितना है
29, b बराबर कितना है 30 और b माइनस a बराबर 1 और n बराबर सम। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा 1। चलिए अब सेकेंड मेथड से हम लोग बात करते हैं। इसका सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड कहता है क्या, जो 29 पे पावर 40/30, क्या इस 29 को हम लोग 30 माइनस 1 लिख सकते हैं पर पावर 40 बटे कितना 30। जब 30 से 30 में भाग देंगे शेषफल क्या बचेगा 0। तो 0 माइनस 1 इजकल टू कितना -1 पर पावर 40 बटे कितना 30। अब -1 पे पावर 40 मतलब क्या, -1 पे पावर सम यानी 1 बटे कितना 30, तो अर्थात रिमाइंडर इजकल टू 1। आपने सीख लिया होगा। चलिए अब हम लोग अगला कंसेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। अगला कंसेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। जो अगला कंसेप्ट क्या कहता है, यदि a⁴n में जब 20 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है तथा a माइनस b बराबर 1 हो, तब एक नंबर की बात करेंगे, यदि पावर सम संख्या हो तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। शेषफल हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब पावर विषम संख्या हो तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। मतलब जब a माइनस बी रहता है तो इसमें जो है, इस टाइप के प्रश्न में पावर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। अर्थात दोनों स्थिति में शेषफल हमेशा 1 ही आता है, 1 ही आता है, ठीक है। चलिए अब इस पे प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है। आइए चलिए अब इस कंसेप्ट पे हम लोग प्रश्न देखेंगे, ठीक है। आइए, जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 की बात करें, जो जब 120 पर पावर 140 में 119 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। शेषफल क्या प्राप्त होगा, आइए बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको प्रश्न दिया है जो 120 पर पावर 140/119 है ना। अब इसको पहले फॉर्मूला आप चलिए, और a बराबर कितना है 120, b बराबर 119 और a माइनस b बराबर कितना है 1 और n बराबर क्या है सम संख्या, n बराबर सम। तो जो आंसर होंगे वह आपके 1 होंगे, ठीक है।
अब चलिए इसका सेकेंड मेथड से जानते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड, अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें तो 120 पर पावर, ठीक है, 120 पे पावर कितना है 140 बटा कितना 119। क्या इसको हम लिख सकते हैं 119 प्लस 1 पर पावर 140 बटे 119। अब 119 से जब 119 में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0 प्लस 1 इजकल टू हो गया 1, और 1 पर पावर 140 बटे कितना 119। 1 पर पावर कुछ भी रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक ही आएगा, अर्थात यहाँ से रिमाइंडर क्या बना मेरा 1। समझ गई हमारी बातों को कि नहीं। चलिए अब प्रश्न नंबर दूसरा पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। जब 128 पे पावर 131 में 127 से भाग दिया जाता है, से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो शेषफल क्या प्राप्त, देखो दोस्तों हम एकदम जो क्लास में आपको पढ़ाया जाता है सेम टू सेम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप लोग सीखते चलिए। आइए इसको हम लोग जानते हैं। 128 पे पावर 131 है, बटे कितना है 127। अब बात करेंगे a बराबर कितना है 128, b बराबर कितना है 127, और a माइनस बी बराबर कितना है 1, है ना, ठीक है। a माइनस बी बराबर कितना है 1 है, और n बराबर क्या है यहाँ पे विषम संख्या है, तो आपके आंसर जो होंगे वो क्या होंगे 1 होंगे, ठीक है। चलिए कैसे, अब इसको हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें, सेकेंड मेथड क्या है, आइए जो प्रश्न है जो 128 पे पावर 131 बट्टे 127, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 127 प्लस 1 पर पावर 131 बट्टे कितना 127। जब 127 से 127 में भाग देंगे शेषफल क्या बच जाएगा 0, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, 1 पर पावर 131 बट्टे 127, और 1 पर दुनिया का कुछ भी पावर रहता है प्लस में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। यहाँ से रिमाइंडर हो गया आपका कितना 1। समझ गए होंगे आप हमारी बातों को, जो हमने क्या करना चाहा, क्या कोई तकलीफ है नहीं ना, क्या कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए अब हम इस पे जो है कुछ हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को अलग करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, और उस पर पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। आइए अब इसका जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट इतना ही तक था, इसमें 2 ही कंसेप्ट आता है। अब इसमें हम लोग क्या क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसका प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। चलिए कंसेप्ट आपने सीख लिया, अब प्रश्न और उत्तर करेंगे, ठीक है। वो कंसेप्ट था, चलिए कंसेप्ट हम सीख लिए, अब प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में कहता है जो 4 पर पावर, ठीक है, 31 पर पावर 33 में जब 6 से भाग दिया जाता है, 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, है ना। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। ये प्रश्न है, यहाँ प्रश्न क्या है 4 पर पावर 31 पर पावर 33 बट्टा कितना है 6। आपने पढ़ा है, कंसेप्ट पढ़ा है, जो 4 पर पावर n भागा 6, तो
ऑलवेज रिमाइंडर इजकल टू कितना 4। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। क्या समझ गए हमारी बातों को। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं इसी में। प्रश्न नंबर 2, जब 4 पे पावर 8 पे पावर 9 में 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए तो 4 पे पावर 8 पे पावर 9 भागा 6, आपने कंसेप्ट पढ़ा है जो 4 पे पावर n भागा 6, तो ऑलवेज रिमाइंडर इजकल टू 4, तो यही आपके आंसर होंगे। कुछ क्वेश्चंस में छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए एक प्रश्न है, जब 27 पे पावर 31 में 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपके प्रश्न है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 27 पे पावर क्या है 31, इसको हमने लिखा बटे 28 बराबर, क्या इस 27 को हम 28 माइनस 1 लिख सकते हैं पर पावर 31। 31 तो पावर पहले से 31 बटा 28। अब 28 से जब 28 में भाग देंगे शेषफल बचेगा 0, तो 0 माइनस 1 इजकल टू -1। -1 पे पावर जब विषम संख्या रहता है तो -1 आता है, इसलिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा 28 माइनस 1 इजकल टू 27। इसका आपने कंसेप्ट भी पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, जब 142 पे पावर 134 को 143 से भाग दिया जाता है या दिया जाए। ठीक है, दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं एकदम आप थोड़ा शॉर्ट तरीका में। 100 क्या है 42 पे पावर 134 बटे कितना 143। अब ये देखिए इनसे कितना कम है -1 कम है, पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या यहाँ पे सम है, पावर क्या है सम है, बटे कितना 143, तो पावर सम तो इसका वैल्यू 1 बटे 143 अर्थात रिमाइंडर इजकल टू 1। अब ऐसे बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, जब 120 पे पावर 120 में ठीक है 121 से भाग दिया जाता है, 121 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, चलिए बहुत बढ़िया सॉल्व करते हैं हम इसको। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे 120 पे पावर 120 है बटे कितना है 121। अब जब इसको देखिएगा तो 121 से ये कितना कम है -1 कम है, पावर कितना है सम संख्या, पावर कितना है सम बटे कितना 121। जब -1 पे पावर सम तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 बटे कितना 121 अर्थात रिमाइंडर इजकल टू कितना 1। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, जब 63 पे पावर 69 में 62 से भाग दिया जाता है दिया
जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 63 पे पावर 69 बटा कितना है 62। अब ये क्या बताए, ये इनसे कितना बड़ा है, एक बड़ा है। अब पावर कितना है 69 बटा कितना 62। एक पर पावर सम रे विषम रे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा एक। यही आपके आंसर है। समझ के बात को। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। एक और लेते हैं, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को इंक्रीज करेंगे, बड़ा करेंगे। जब 53 पे पावर 60 में 52 से भाग दिया जाता है, इस टाइप के प्रश्न में केवल एक का अंतर रहेगा, भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस प्रश्न पे। क्या है 53 पे पावर 60, अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 52 53 से कितना बड़ा है एक, अब पर पावर कितना है 60 बटे कितना 52। एक पर पावर दुनिया कुछ भी रखेंगे एक ही होगा, 1/52, अर्थात यहाँ से रिमाइंडर बराबर कितना हो गया एक हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक के प्रश्न में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, ठीक है, बड़ा करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। जब 67 पे पावर 67 प्लस 67 में 68 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन अब बड़ा हुआ, ठीक है। आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। देखिए क्या है 67 पे पावर 67 प्लस 67 बटे कितना 68 है ना। इसको सॉल्व करते देखिए ये 67, पहले इसको आपको सॉल्व करो, जो पावर वाला पहले उनको सॉल्व कीजिए। ये देखिए इससे कितना कम है -1, कितना कम है -1 कम है। अब -1 पे पावर जब विषम रखते हैं तो क्या होगा -1 प्लस कितना है 67 बट्टे कितना है 68। अब देखिए -1 में 67 जुटेगा कितना होगा 66 बटे कितना 68, अर्थात रिमाइंडर बराबर क्या हो गया 66। ये आपके क्या है आंसर है। फिर समझिए 67, ये 68 से कितना कम है -1, ठीक है, -1 लिख दिए। उस पर पावर कितना है विषम है, तो विषम पावर रहेगा तो सेम -1 ही आएगा। प्लस का चिन्ह है प्लस दे दिए, कितना था 67 तो 67 लिख दिए बट्टा कितना 68। अब -1 प्लस 68 66 बट्टा 68 बराबर 66, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। 10 प्रश्न हम लोग करते हैं फिर आगे कल करेंगे, ठीक है। जब 47 पे पावर 48 प्लस 47 में 48 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न है 47 पे पावर 48 प्लस का 47 बट्टा कितना है 48। चलिए 47 से ये 48 से ये 47 कितना कम है -1, कितना कम है -1। अब पर पावर कितना है 48, अब प्लस कितना हो जाएगा 47 बट्टा कितना 48। अब ये कितना होगा सम संख्या,
इसका वैल्यू होगा 1 प्लस कितना 47 बटे कितना 48, अर्थात 48 बटे 48 कट गया पूरा पूरा, कट के क्या आ गया 0, अर्थात शेषफल क्या हो गया, शेषफल बराबर 0। ये आपके क्या है आंसर है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक है, जब 65 पे पावर 66 प्लस 2 में 66 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी प्रश्न हम लोग जो है इस पर कल करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, 65 पे पावर 66 प्लस 2 बटे कितना है 66। जब इसको सॉल्व करेगा तो ये 65 से ये कम कितना है -1, -1 पे पावर क्या है सम है, यानी 66 है प्लस 2 बटे कितना करेंगे 66, अर्थात ये +1 प्लस 2 बटे 66 इजकल टू 3 बटे 66। तो यहाँ से जो मेरा शेषफल प्राप्त हुआ वो शेषफल कितना हो गया 3, तो शेषफल बराबर कितना हो गया 3। ये आपके आंसर है। तो दोस्तों आज की कथा को हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आगे फिर वीडियो लंबा होते जा रहा है, फिर आप लोग बोरिंग फील करने लगेगा। ठीक है, तो कल हम लोग जो इसका क्वेश्चंस बचा हुआ है कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।